चलिए, हमारा जो पार्ट है नरेशन, नरेशन का सेकंड पार्ट चलाएंगे, ठीक है। आवाज आ रही है इनकी? जल्दी से मैसेज करके बताइए, आवाज आ रही है? देखिए, कल की क्लास हमें नरेशन था। नरेशन में छोटी छोटी चीजें को हमने कल बताया था, हमने ये बताया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नरेशन में कल हम चर्चा क्या किए थे? नरेशन में हमने ये देखा था, आवाज आवाज सही आ रही है पहले बताइए आप। चलिए, आवाज आ रही है तो ठीक। ठीक, तो देखिए, इसमें हमें समझना क्या है, जैसे नरेशन है, नरेशन में हमें क्या देखे थे? नरेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा था हमने। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कल हमने डायरेक्ट नरेशन में हमने बताया था कि कोई भी वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और इनडायरेक्ट नरेशन में उस इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और कंजंक्शन के रूप में एक यूज हो जाता है दैट। कंजंक्शन ज्यादातर दैट ही यूज होता है। कुछ सेंटेंस अलग है जिसको आज हम चर्चा करेंगे, इसमें दैट के अलावा भी यूज होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि एस डन 1 2 3, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर शिष्य का फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट है, तो गुरु के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। दूसरी बात हमने बताया था कि अगर शिष्य का सेकंड पर्सन है सब्जेक्ट, तो वो गुरु के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तीसरी बात हमने ये बताया था कि अगर वह थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी नो चेंज। तो ये हमारा ट्रिक था। दूसरी बात हमने ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन आपके कौन कौन होते हैं? आई और पी जो है फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन कौन होते हैं अगर हम देखें, तो सेकंड पर्सन आपका आ है, और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, जैसा हमने बेसिकली पहले भी समझा चुका था, तो ही, सी और इट और दे, ये आपके थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन अगर आते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं होता है, ये हमने चर्चा आपके सामने कर लिया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात जैसे गई, जैसे गई कि नहीं जैसी? ठीक, इसके ये सारी चीजें हमने कल चर्चा किया था। अब एक चर्चा और था, जब आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर हमारा गुरु प्रेजेंट में है, तो शिष्य के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, फिर बेटा प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, उसके शिष्य में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर गुरु हमारा पास्ट में हो जाए, उसमें बेटा पास्ट में, तो उसमें चेंज होता है। तो टेंस में क्या क्या चेंज होता है, उसी को आज हम पहले बता देते हैं। तो टेंस में क्या चेंज होगा पहले देखिए। जैसे मैंने कहा राम सैड, आई कैन डांस। अब यहाँ पे बताइए, गुरु
क्या है, पास्ट में है। अच्छा, कैसे लगा कि ये पास्ट में है, तो आपको ये लगा कि सर अगर सेम होता प्रेजेंट में कहलाएगा, सेम होता तो भी प्रेजेंट में कहलाता। लेकिन सर अब ये सी जो है इसमें बदल गया है, सैड में बदल गया है, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया है, सेकंड फॉर्म। और पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म। इसलिए अब गुरु क्या हो गया है, पास्ट में हो गया। अब गुरु पास्ट में हो गया है, तो पिछले की क्लास में हमने देखा था इसमें सब्जेक्ट भी चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में क्या चेंज होता है, अभी मैंने SON 1 2 लिखा था, वो भी चेंज होगा। प्लस साथ साथ हेल्पिंग वर्ब में अब चेंज, पहले ऐसा नहीं था, पहले कैन लगता था तो कैन ही था, मतलब टेंस में चेंज नहीं होता था, लेकिन अब टेंस में चेंज होगा। तो आपको मैं समझा दूं कि जैसे राम है, और राम है और सैड में सैड लिखा रहा, यदि पूरा लिखा रहे तो भी उसको सैड ही समझना है। और उसके बाद दैट लगा करके आई जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो राम आई के जगह में क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो राम के लिए क्या चेंज लगेगा, प्रोनाउन ही यूज होगा। और कैन का क्या बदल जाएगा, कैन का पास्ट फूड होता है। अब मैं आपको समझा दूं कुछ चीजें के लिए। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे पास्ट की अगर हम बात करें, अगर कैन होगा उसका पास्ट टेंस गुड होता है, अगर बी होता है उसका पास्ट गुड होता है, और अगर सेल होता है उसका पास्ट होता है गुड। पहले तो ये जानिए, अगर मे होता है, अगर मे होता है तो उसका पास्ट हो जाता है माई। ओके, समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात, अब ये तो मॉडल वर्ब में इस तरह का हो जाता है। अब ये हमेशा एक बड़ी बात ये होती है कि सारे मॉडल वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब तो ये तो मॉडल वर्ब इस तरह का चेंज होता है। तो आपके माइंड में एक चीज और चलता होगा सर कि यदि नाउन है तो नाउन बदल जाता है देन में, नाउन किसमें बदलेगा, देन में। अच्छा, टुडे किसमें बदल जाएगा, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, किसमें बदल जाएगा बेटा, दैट डे में। एस्टरडे, एस्टरडे जो है किसमें बदल जाएगा, एस्टरडे, एस्टरडे जो है बदल जाएगा द डे बिफोर, द डे बिफोर, या प्रीवियस डे हो जाएगा, या फिर प्रीवियस डे हो जाता है। ये सारे चेंजिंग होते हैं। अभी थोड़ा सा नीचे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देता होगा, कैमरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ओ सॉरी, हाँ, अब दिखेगा आपको। तो आपने देखा कि कैसे चेंजिंग होता है, कैन का बदल जाता है गुड है, मे का बदल जाता है गुड है, मे शहर का बदल जाता है शुड है, मे का बदल जाता है माई, नाउ का बदल जाता है देन, टुडे का बदल जाता है दैट डे, यस्टरडे का बदल जाता है दैट डे बिफोर, प्रीवियस डे। अब ये सारी चीजें आप पहले समझिए, क्लियर हो कि नहीं। हम्म, हम्म। अरे तो अभी अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, कोशिश ना करिए, अब टेंशन क्या ले रहे हैं इतना, प्रयास करना है ना। अभी तो आपको जो छोटी मोटी की चेंजिंग होती है उसकी बात बता, बताइए बेटा। तो यहाँ पे राम सैड हुआ, दैट हुआ, हुआ, कैन का पता जाएगा टू है, डांस में डांसिंग देगा। अच्छा, क्यों डांस में डांस नहीं हुआ, क्योंकि मॉडल पर चाहे चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, हमेशा वर्ब कौन सा फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये इनकी क्वालिटी है। अब टेंस ये तो ठीक है, आपने चीज कुछ जानकारी हमें मिली। अब हमें ये बता दीजिए कि अगर क्या मान लीजिए टेंस में हो, टेंस में चेंज कैसे होगा, ये तो मॉडल वर्ब में चेंज हुआ, ये मैंने यस्टरडे। अच्छा, और भी होते हैं, जैसे अगर टुमारो लिखा जाए, क्या लिखा जाए, टुमारो, तो टुमारो का नेक्स्ट डे भी हो जाता है, या फिर फॉलोइंग डे भी जगह लिख जाता है, फॉलोइंग डे।
ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए क्या यूज, टुमारो के लिए क्या यूज कर सकते हैं, परमानेंटली। ओके, ये सारी चीजें हैं। और अब हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि टेंस में क्या चेंजिंग होता है। तो अब देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ कि टेंस में क्या चेंजिंग चाहिए। तो टेंस में क्या होता है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। देखिए, प्रेजेंट की जितनी भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिक किसमें बदल जाएंगी, पास्ट में बदल जाएंगी। ये तब होता है जब जो है हमारा गुरु, जब गुरु किसमें होता है, पास्ट टेंस। अगर हमारा गुरु किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। हमारा गुरु पास्ट टेंस में होता है तो क्या चेंज होता है, टेंस में। तो टेंस में अगर जो चीजें प्रेजेंट का है उसमें बदल जाएगा पास्ट में। जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट से बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किससे बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर ये जो भी है, मतलब समझ पा रहे हैं ना, अगर ये खुद ही पहले से ही पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट हमारा पहले से, तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट। आप कहोगे सर, अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट खुद ही है तो किससे बदल जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक, इतनी सारी चीजें टेंस में भी चेंज होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक, लिख लीजिए इतना। क्लियर है, हटा दें इसको। देखिए आप लोग इधर भी और समझिए। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ हियर दिया है, हियर का बदल जाएगा दियर में। अगर दिस दिया है, दिस बदल जाएगा दैट में। ठीक है, दिस किस बदल जाएगा, दैट में। दिस किस बदल जाएगा, दो में। ठीक है। अच्छा कोई चीज कम है, अगर आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, वो दो में। क्या हो जाएगा, कम कम किस में बदल जाता है, दो में बदल जाता है। चलिए, अब एक चीज और समझिए, कंजंक्शन में बात करते हैं तो इसमें कंजंक्शन जो है हमेशा दैट ही अभी लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और है, अगर मान लीजिए सैड है, वो हमारा सैड लिखा है तो फिर सैड में ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सैड के साथ टू लगा है, क्या लगा है बेटा, सैड टू बदल जाता है टोन में।
ये ध्यान रखना। सैड के साथ जब टू लगा रहेगा तब बदलेगा, टोल्ड में अगर नहीं है तो सैड ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात भी आपको क्लियर समझ में आ गया? अभी तक कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब इसको थोड़ा स्टैंडिंग दिखा देते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैसेज करो बाबू। तो लोग ना बोलेंगे तो अच्छा बोले तो हाँ लगता। ठीक, अब देखिए इसको करते कैसे हैं, चेंज कैसे करते हैं, दो चार मिनट चेंज करा देते हैं। प्रैक्टिस के बिना नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। डीप साइड आई विल गो नाउ। क्या हो जाएगा? डीप साइड दैट हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट लगेगा करेगा। अच्छा साइड का जब टू नहीं लगा है तो साइड का साइड ही रहेगा, जब साइड में टू लग जाएगा तो बदल जाएगा टोल्ड में। फिर आई बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही लग जाएगा, बिल का बुड हो जाएगा, बिल का क्या बदल जाता है, और गो का गो ही रहेगा, नाउ का देन हो जाएगा। जी हाँ, नाउ का देन हो जाएगा। रिया सेड टू मी यू गो टू मार्केट। अब ये बताइए आप, यहां पे क्या करेंगे? रिया सेड टू बदलेगा टोल्ड में, बराबर ना, और मी हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद दैट लगेगा, यू अपना सेकंड पर्सन हुआ, तो यू जो है इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे मी आएगा, लेकिन मी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ मी का सब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए यहाँ पे हम आई लगा देंगे। आई के बाद ये किस टेंस का है पहले ये पहचान करिए, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अच्छा, प्रेजेंट डिफिनिट का कैसे पहचान होता है? तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट डिफिनिट में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या फिर वर्ब का फाइव फॉर्म। फाइव फॉर्म का मतलब यस या यस होता है। अच्छा, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए वर्ब का अब पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा। जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो किस में बदलेगा? पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा। तो पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा फॉर्म लगता है? तो सेकंड फॉर्म लगता है। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? तो वेंट होता है, और टू मार्केट हो जाएगा। यहां तक की बात बिल्कुल जच गई होगी। जरूर समझ में आया होगा। रिया टोल्ड मी दैट आई वेंट टू मार्केट हुआ। इसके बाद अपन बात करें, सीता सेड टू मी यू विल गो या यू विल कम नाउ। ये बताइए, यहां पे आप समझिए, सीता सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, टोल्ड के बाद मी आ जाएगा, दैट हो जाएगा। यू जो है किसके हिसाब से चेंज होगा? यू जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यू की जगह में आई आ जाएगा,
विल का बदल जाएगा वुड में, और कम का बदल जाएगा गो में। याद करिए मैं कम का गो लिखवाया हूं। और यहां पे नाउ का बदल जाएगा देन में। ये टेंस में भी चेंज हो रहा है इसमें। इसके पहले वाले में हम टेंस में चेंज नहीं करते थे। अब देखिए बात ये है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये सारे चीजें आपके अफर्मेटिव वाले सेंटेंस के होते हैं। he said to me he said to me, you have come today, you have come today। इसको बदलेंगे, कैसे बदलेगा? तो आप कहेंगे सर ही है, ही आ जाएगा, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, अब यहां मी हो जाएगा। इसके बाद आप दैट लगाएंगे, यू यू बदलेगा, ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का क्या हेल्पिंग वर्ब होता है? हैड होता है। हैड के बाद कम वर्ब का थर्ड फॉर्म उसमें भी यही होता है, और टुडे बदल जाएगा दैट डे में। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? बताइए फटाफट। अभी तक बात जच गई? हाँ, कम को गो में चेंज करना पड़ेगा। गो में नहीं किया था तो गो वेंट हो जाए, गॉन हो जाएगा, आई एम सॉरी, गॉन दैट डे हो जाएगा। ओके, वो मैंने गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए, ये बातें तो हो गई अफर्मेटिव में। अब हमें दिखाना है आपको आगे की चर्चा में कि इसका अगर इंट्रोगेटिव आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे, तो इसका कंजंक्शन, इसका नरेशन हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए अभी हमने बात जो किया उसमें अपन बात किए थे कि भैया अफर्मेटिव ज्यादातर स्ट्रक्चर था, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। अब हमारा इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा नरेशन, तो इंट्रोगेटिव में कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग होते हैं, उसको हमें ध्यान में देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें, इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव दो तरह से पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव में अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा सीधा बात है। तो कहोगे कि सर प्रश्न पूछा जाएगा तो सेड टू में क्या चेंज होगा? तो सेड टू बदल जाएगा बेटा, या तो आस्क्ड बदल जाएगा, क्या आस्क्ड में बदल जाएगा, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाता है, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाता है। किसमें बदलता है जल्दी बताइए? इंट्रोगेटिव या तो ये सेड टू, या तो आस्क्ड में बदल जाएगा ASKED में, या फिर ENQUIRED इंक्वायर्ड ऑफ लग जाएगा। ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में चलता होगा सर कि कंजंक्शन कंजंक्शन जो होगा वो कैसे बनेगा। जो कंजंक्शन हम लगाते हैं, जैसे इस पे कंजंक्शन दैट लगाते थे, क्या इसमें भी दैट लगेगा? तो आप कहेंगे कि ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन टैग बनता है, और WH वर्ड से भी क्वेश्चन टैग बनता है। WH वर्ड का मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये चीजें यूज होंगी तो भी क्वेश्चन टैग होगा। तो क्या हम कंजंक्शन में दैट लगा सकते हैं? तो डबल द दैट फिर वहां यूज नहीं होता है। वहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब से कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है तो उसमें या तो इफ लगाएंगे या फिर आप वेदर लगाएंगे, इन्हीं में से कोई भी एक लगा देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है तो उसमें हम या तो इफ लगाएंगे, IF इफ, या तो हम वेदर लगा देंगे। अच्छा,
लेकिन सर अगर मान लीजिए WH वर्ड से अगर हेल्पिंग वर्ब बना है, WH वर्ड से अगर हेल्पिंग वर्ब बना है, तो जब WH वर्ड से हेल्पिंग वर्ब बना है तो उसमें हम कैसे लगाएंगे? तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही रहेगा। इंट्रोगेटिव यदि इंट्रोगेटिव वर्ड या WH वर्ड या WH वर्ड ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए, अपन बढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का कंजंक्शन नरेशन अगर हमें बदलना है तो सर क्या इंट्रोगेटिव में सैड टू बदलेगा? हाँ, सैड टू बदलेगा, या तो आस्क टू बदलेगा या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेगा। दूसरी पोजीशन, सर कंजंक्शन में हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड होता है, तो हेल्पिंग वर्ब में अगर इंट्रोगेटिव बना हुआ है तो या तो उसमें इफ लगाएंगे या तो हम वेदर लगाएंगे। तीसरी पॉइंट, WH वर्ड से अगर कोई चीज बना है या तो उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे या WH वर्ड से बना देंगे। WH वर्ड ही रहता है, उसमें कोई अलग से इफ वेदर नहीं यूज होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल में जैसे यहां पे हम बात करते हैं, रिया सेड टू मी, रिया सेड टू मी कैन यू डांस, रिया सेड टू मी कैन यू डांस। तो देखिए यहां पे कैन हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है। इस बार जो इंट्रोगेटिव लगा है वो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, रिया सैड टू बदलेगा किससे? सैड टू या तो आस्क से बदल जाएगा या तो इंक्वायर्ड ऑफ से बदल जाएगा। तो हम आस्क ही ले लेते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हो आप। आस्क्ड मी हो जाएगा, सैड टू की जगह में आस्क्ड मी हो जाएगा। और इस कंजंक्शन में दैट अब नहीं लगेगा। दैट की जगह में क्या लगेगा? अगर हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो या तो इफ लगाओ या तो वेदर लगाओ, तो इफ लगा देते हैं। और इफ लगाने के बाद सुनते जाइए, इसको अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो पहले क्या आएगा? यू, और कैन किस में बदल जाएगा? कुड और डांस।
दो कितनी टाइम से नहीं आ रहा है? सॉरी भाई सॉरी, आवाज कितनी देर से नहीं आ रही? अब आ रही है? कैसे हुआ होगा? कितनी देर से नहीं आए होगी? अब आवाज आ रही है? सॉरी भाई, अब बताइए फटाफट, आवाज क्यों नहीं आई भाई? कब से, कितनी देर से नहीं आ रही है? अरे बाप रे, कितनी देर तक? लगभग 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से? ओ बाप रे, सॉरी भाई। देखिए अब वो उसके बाद फिर से देखिए, 5 मिनट से नहीं, इसका मतलब आप लोग इंट्रोगेटिव कुछ समझ ना आया होगा। एक बार रिवीजन कर रहे हैं। अरे बाबू, ध्यान नहीं दिए यार हम, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखिए, एक भी अब मैसेज ना देखो तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए देखिए, अपन फिर से बातें हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे बनता है। तो आपको हमने बताया था कि इसमें कंजंक्शन में क्या चेंजिंग होता है इंट्रोगेटिव में, एक बार फिर से देख लीजिए भैया, सॉरी इसके लिए। एक इफ होता है, एक वेदर यूज होता है, हाँ ना। कंजंक्शन में हम या तो आस्क्ड यूज करेंगे या आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ। ओके। तीसरी पॉइंट हमने ये बताया था कि इंट्रोगेटिव वर्ड कंजंक्शन में ये होता है, लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड से, सुनिए, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आपके डब्ल्यू एच, यानी हमारी बात समझिए, ये कंजंक्शन के जगह में नहीं आएगा, ये सैड टू के जगह में आएगा। और कंजंक्शन के जगह में क्या आएगा बजरंगी? कंजंक्शन के जगह में आएगा आपका, अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव वर्ड बना है तो उसमें आपका इफ लगेगा या आपका वेदर का यूज होगा, सॉरी भैया। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से अगर बन रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड से अपन देखेंगे तो ये तो वाट लगे से या डब्ल्यू एच वर्ड से ही मतलब है, आपको फिर कुछ इसमें इफ और वेदर यूज नहीं होगा, इफ और वेदर यूज इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे केवल डब्ल्यू एच वर्ड ही रहेगा। ये हमने चर्चा किया था। अब इसके बाद और चीज क्या बताए थे हमने, और कोई बताए थे? बस इतना ही। हाँ, अब एग्जाम्पल करा देते हैं। रुक जाओ, क्या है ना, मिस्टेक हो जाता है बेटा, अब हम समझ नहीं पाए, बताइए, सॉरी बेटा, एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अपन बात करते हैं, जैसे राम सैड टू मी, कैन यू डांस टूडे, मान लीजिए ये वाला दे दिए। अब ये इंट्रोगेटिव भी है बेटा, पूछो क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ये बना है। पूछ रहा है आपसे, क्या आप डांस आज कर सकते हैं? तो अपन क्या करेंगे, राम, और सैड टू बदल जाएगा बजरंगी आस्क्ड में, आस्क्ड लगाइए या इंक्वायर्ड ऑफ लगाइए, दोनों बराबर है। तो आस्क्ड मी दैट, दैट ना लगेगा, सॉरी, दैट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बोला था अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो आप ये तो इफ लगाएंगे या आप वेदर लगाएंगे। तो आप यहां इफ लगा दो या वेदर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इफ लगा दे रहे हैं, चलो इफ। अब यू किससे बदलेगा? तो यू जो है मी के जगह में बदलेगा तो आई हो जाएगा यू के जगह में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। आई के बाद ये बताइए, कैन बदल जाएगा कुड में? जी हाँ, कैन बदल जाएगा कुड में, क्योंकि पास्ट में है इसलिए। अब कुड डांस, और दैट डे, टूडे बदल जाएगा बजरंगी दैट डे में, दैट डे में। राम आस्क्ड मी इफ आई कुड डांस दैट डे, बिल्कुल ओके ओके, बिल्कुल करते रहा करिए। आप लोगों ने रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। मैंने अच्छे से चैटिंग नहीं देख पाया था, अब मैं चैटिंग ओपन कर लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पहले मैं ओपन करना भूल गया था। रोहन, रोहन सेड टू मी, वेयर आर यू, वेयर आर यू
दिस डे। तो देखिए आप समझिए, रोहन यहां पे हो जाएगा सेड टू की जगह में या तो इंक्वायर्ड ऑफ लिख दीजिए या आप आस्क लिख दीजिए। चलो इस बार हम इंक्वायर्ड ऑफ लगा के देख लेते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ कर देते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। और मी लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे कंजंक्शन नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ है, यानी यहाँ इफ और वेदर भी नहीं लगेगा। यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड का रहेगा तो डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा, वेयर आ जाएगा, और यू बदलेगा भैया इसके ऑब्जेक्ट से, तो आई हो जाएगा। आर है यानी पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अच्छा सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है बेटा, यार ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वाज लग जाएगा और लिविंग का लिविंग ही रहेगा, और दिस डे बदल जाएगा बेटा दैट डे में। जी हाँ, किस में बदल जाएगा, दैट डे में। ठीक है, आज मैथ नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि देखो भैया इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश हमारा है, क्यों कंप्लीट नहीं होगा तो आपसे बनेगा नहीं। तो बेटा यही चीजें 5 मिनट मैंने पढ़ाया था, 5 मिनट में आप लोगों ने नहीं कर पाया था, उसके लिए भाई अब क्या बता सकते हैं, कल हम इसका जो है आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो इससे दिक्कत नहीं जाएगी। अब इंट्रोगेटिव वर्ड तो आपका बन गया, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आज एक नए सेंटेंस और पढ़ेंगे, उस सेंटेंस को नाम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जी हाँ, हम इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन, इम्परेटिव सेंटेंस का हम नरेशन कैसे करते हैं। जी हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन, इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, या तो आप किसी से ऑर्डर, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, या किसी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी को आप एडवाइस कर सकते हैं। तो बताइए कितने प्रकार से होते हैं, या तो किसी को आप ऑर्डर ऑर्डर दे सकते हैं, या किसी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी से आप एडवाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइज्ड, या तो किसी को आप एडवाइस दे सकते हैं। तो ये कहां पे आएगा, ये आएगा सेड टू के जगह में। ये सारी चीजें यहाँ पे बदला जाएगा, सेड टू के जगह में क्या क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, एडवाइस आ जाएगा। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस को हम पहचान कैसे जानेंगे कि सर यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस होगा। आवाज आ रही है, क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम, फटाफट जवाब दें। अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। देखिए आपकी जवाब बहुत बड़ा काम कर देता है, आप नहीं देंगे तो मैं यही समझूंगा ये सब ठीक ठाक है, फिर बाद में पछतावा रहता है। इसलिए आप फटाफट ओके यस नो बोलते रहिएगा। पता चला फिर 5 मिनट आपका खराब हुआ, फिर मैं परेशान हो गया। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल कैसे देखेंगे इसका। तो देखिए ऐसा रहता है, आई सेड टू हिम स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये बताइए, आप मेरे को ये बताइए, आप किसी व्यक्ति को कहोगे स्टैंड अप, इसका मतलब आप क्या करेंगे, उससे उसको ऑर्डर देंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि एडवाइस करेंगे, ऑर्डर करेंगे। तो यहां पे लिखोगे आई सेड टू के जगह में ऑर्डर लिखोगे, ऑर्डर के बाद हिम लगाओगे। और सुनो एक चीज और बताना भूल गया था मैं, कि सर कंजंक्शन क्या यूज होता है इसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन होता है इसके जगह पे जो यूज होता है, वो कंजंक्शन क्या यूज होता है, तो वो कंजंक्शन इसमें टू यूज होता है। जी हाँ, क्या यूज होता है जी, टू यूज होता है। इसलिए मैंने यहाँ टू लगाऊंगा और बस पूरा लिख दूंगा स्टैंड अप। आई ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड अप, I ordered him to stand up. Okay, ठीक है। नहीं, कहा, नहीं भैया, सेट टू की जगह में ही ऑर्डर्ड आता है, जब सेट टू भाग जाता है साथ साथ में तभी ऑर्डर्ड आएगा। अगला है आई सेड टू मी, यू सेड टू मी, इसको मिटा देता हूं,
You said to me, please sing. Please sing. Please sing. देखिए यहाँ पे प्लीज लगा है, ये बताइए आप ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, बताइए मेरे को। प्लीज लग गया तो क्या होगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, रिक्वेस्ट। तो यू सेड टू की जगह में क्या आ जाएगा, आप रिक्वेस्टेड आ जाएगा बजरंगी, और मी आ जाएगा, और कंजंक्शन की जगह में टू आ जाएगा, प्लीज हट जाएगा। सुनिए मेरी बात, प्लीज को पकड़ के ना रखिएगा, मेरी बात समझ लीजिए आप, प्लीज नहीं लेना है, प्लीज के जगह में आप लिख देंगे कुछ नहीं, बस सिंग लिख दोगे, प्लीज ऑटोमेटिक हट जाएगा, रिक्वेस्ट लगा देने से प्लीज हट जाता है। अरे यार कोई बता नहीं रहे हो, ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है। अनिकेत तो कुछ बोलते ही नहीं है, उसको बोलना बंद कर दिया वो, सोचा होगा काय बोलूं, परेशान हो जाता हूं मैं भी। चलिए भैया, अगला है, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, हेल्प द हेल्प द पुअर। किसी को एडवाइस दे रहे हो कि मैं तुमसे कहा कि गरीबों की सहायता करो, ये एक तरह से, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये देखिए, किसी ने किसी की एडवाइस दे रहा है तो कहोगे आई एडवाइज्ड, ठीक है, आई एडवाइज्ड यू, टू हट जाएगा, सुनिए सेड टू के जगह में ही एडवाइस आएगा, यू आ जाएगा, अब फिर टू लगेगा कंजंक्शन, फिर बस वही सेम टू सेम उतर जाएगा, हेल्प द पुअर। तो मेरे हिसाब से इंपरेटिव सेंटेंस का और अच्छा सा आपसे बन जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस और सरल होता है, नरेशन अन्य की अपेक्षा बहुत इजी होता है। चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हम आएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी हां, ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आया है, आएगा बेटा, फिर जब प्रैक्टिस अपन करेंगे ना, तो उसमें आपको पूरी दिक्कत जो होगी ना वो भी क्लियर हो जाएगी, टेंशन ना लो तुम लोग, पूरी तरह से सर्वोपरि काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे अच्छे से। देखिए पढ़ने के बाद आपको जरूरत ही ना पड़ेगी फिर कुछ करने का, आपको इंग्लिश वगैरह ना ऐसे सभी चीजें में आनंद आया होगा। हमने अब हिंदी का भी जो इसमें हमारी रिकॉर्डेड क्लास है उसको आप देख लीजिएगा, जिसका भी पेपर जब है। अनिकेत आपका पेपर कब है, आप जरूर मेरे को मैसेज के थ्रू बताइए, तब तक मैं आपको आगे का क्लासेज देता हूँ। आपका पेपर कब है फॉरेस्ट का, थोड़ा मेरे को बताइए, समय कितना बचा है, किस हिसाब से हमें पढ़ाना पड़ेगा। देखिए 14 जून को है सर, बाप रे बहुत बढ़िया समय दे दिया बाबू, रिवीजन करते जाओ, मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चलिए, तब तक अभी हम 25 तारीख 25 तारीख से एक मैराथन क्लास हमारी चलेगी अब, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा ना। मैराथन की क्लास ऐसी कहलाएगी, सुनिए मेरी बातों को आप बात गौर करिएगा जो बताने जा रहा हूं। मैराथन क्लास में ऐसा चलानी है जिसमें ओनली मैथ रीजनिंग जितने सारे पेपर हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, और उसी उसी को रिवीजन करेंगे, चाहे एमपीजी के हो चाहे किसी का हो। 5-5 दिन का सभी का टारगेट बनाते हैं। एक्चुअली देखिए, जिसका 29 तारीख को पेपर है, जैसे आपका 29/5 लिखा है कि 29/4 लिखा है, 6 लिखा है, 29/5 लिखा कि 29/6 लिखा है, 29/6 नहीं लिखा है ना, 5 लिखा है, नहीं अभी कहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पेपर दे के आइएगा, अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको भी काम आएगा नेक्स्ट में, है ना। थोड़ा सा हम तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, तब तक भी इंग्लिश हो जाएगी, आपके टेंशन ना लीजिए, जिसमें आप PQRS बता देंगे, है ना, और टेंशन ना लीजिए, हम प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए।
ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का किस तरह से नरेशन बनता है। ऑप्टेटिव का मतलब कामना करना होता है। तो देखिए आप कामना तीन प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप किसी से गुस्सा हो गए या किसी को आप अच्छे खुश हो, उसे आशीर्वाद दोगे तो आप विश्ड करोगे। किसी को अगर आप अच्छा खुश हैं आशीर्वाद दोगे, उसे विश्ड करोगे। किसी से आप गुस्सा हैं उसे कर्ष कर दोगे, श्राप दे दोगे। या फिर भगवान से दुआ करोगे, हे भगवान इसका अच्छा हो, तो प्रेड हो जाएगा, यानी गॉड को। जब गॉड रिलेटेड वर्ड रहेगा तो प्रेड लिखोगे। तो ये ज्यादातर प्रेड तब लगाना जब गॉड आए, भगवान का नाम आए तब। अच्छा, ये किसके जगह में चेंज होगा, ये सैड टू के जगह में चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना। अब आपके दिमाग में जाएगा सर जी कंजंक्शन क्या लगेगा। तो कंजंक्शन इसमें जो लगने वाला है प्रभु, वो कंजंक्शन आपका लगेगा दैट। मन लगा के सब लोग पढ़िए भैया। कंजंक्शन लगने वाला है दैट। कंजंक्शन क्या लगने वाला है बेटा, दैट। ठीक है। देखिए अब प्रश्न एग्जाम्पल कैसे होगा। एग्जाम्पल है आई सैड टू हिम, आई सैड टू हिम मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड। अब अच्छी तरह से पता है आपको, हाँ सक्सीड। ठीक। अब देखिए मे यू सक्सीड, तो अपन क्या करेंगे, देखो कहीं ना कहीं तुम क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो उसको कि भगवान करे तुम सफल हो। तो भगवान नाम नहीं लिए हो, इसलिए मे गॉड बोलता तो हमें प्रेयर लगा देते, बस आशीर्वाद दे रहा है, वो विश कर रहा है आपको। तो इसलिए हम यहाँ आई सैड टू के जगह में क्या लगा देंगे, विश लिख देंगे। और विश लिखने के बाद हिम लगा देंगे, हिम के बाद दैट लगेगा कंजंक्शन। ध्यान रखिए उसी बस में टू लगता है, इसमें दैट लग जाएगा। और मे यू सक्सीड, तो ध्यान रखिएगा मे यू सक्सीड का मे, अब यहां पे टेंस बदलेगा। तो देखो यू का किस में बदलेगा, यू किसके हिसाब से बदलेगा, हिम के हिसाब से। तो ये हिम किस में बदल जाएगा, ही में। भाई क्यों, क्योंकि यू की जगह में हिम आ जाएगा, क्योंकि ये भाई यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। और किस टेंस का है ये, भाई ये पास्ट में, तो ये माई मे का बदल जाएगा माइट में। मे किस में बदल जाएगा, बोलो बजरंगी, माइट में, बस और सक्सीड हो जाएगा। इसमें टेंस का भी ध्यान देना पड़ेगा और सब्जेक्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे समझ में आ गया, ये इसको हम रफ यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं आप। एक और देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। अब गॉड लग गया इस पे, जब गॉड लग गया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेड होगा। तो ही सेड टू के जगह में हम क्या लग देंगे, प्रेड, और मी लगा देंगे, और कंजंक्शन जो है दैट यूज करेंगे। अब हेल्प यू है, मे गॉड हेल्प यू लिखा है ना, तो क्या होना चाहिए, मे गॉड हेल्प यू। तो गॉड, मे तो हट जाएगा क्योंकि वहां पे भी मे हटा देते हैं, मे का माइट हो जाएगा। पहले गॉड हेल्प, सब्जेक्ट इसमें गॉड आएगा, मे का बदल जाएगा माइट में, और हेल्प का हेल्प ही रहेगा क्योंकि ऊपर का फर्स्ट फॉर्म लेगा। और यू किस में बदलेगा, यू बदलेगा गुरु ऑब्जेक्ट के साथ, तो यू की जगह मी आ जाएगा। अच्छा मी ही क्यों आया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट केस में है।
ठीक है, कहाँ पे है आई? अरे आई होगा बेटी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जगह में है ना, ऑब्जेक्ट की जगह में, ये सब्जेक्ट की जगह में, ये ऑब्जेक्ट के, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस यहां लगेगा, यहां होता है अगर तो आई हो जाता है, यहां नहीं है ना, ये यहां है, यानी ऑब्जेक्ट के केस में, तो ऑब्जेक्ट केस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगेगा ना। पुलिस थाने में पुलिस ही रहेगा ना, उसे ड्रेस पहन के ही रहना पड़ेगा। वन रक्षक में वन रक्षक का ड्रेस पहन के रहना पड़ेगा। जब यहां जाए तो सब्जेक्ट में रहेगा, यहां जाएगा तो ऑब्जेक्ट में ही रहेगा। एक और करा दें, इसके बाद आपका ये भी आज से कंप्लीट, कंजंक्शन कंप्लीट और नरेशन कंप्लीट, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आए नहीं। आप खुद देख रहे हो, मैं इंट्रोगेटिव बताया, सभी ऑपरेटिव बताया, कुछ चीजें बचेंगे तो देख लेंगे, उसमें करवा देंगे। अभी प्रैक्टिस भी कल करवाएंगे, कल अपन 10 मिनट का प्रैक्टिस रहेगी, ओनली 10 मिनट की बस है। कल नहीं, ओ कल संडे है ना, कल हम पेपर देने जाएंगे बेटा, कल हमारा पीएससी का पेपर है, नहीं तो हम पढ़ाते हैं, तो 5-6 बजे खुद ही आएंगे हम, यहाँ सुबह निकल जाएंगे, है ना। तो रहने दीजिएगा, कल बस के नहीं है, परसों से फिर वही रेगुलर रहेंगे। और थोड़ा परसों से हम एक चीज और बात करेंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे, परसों फिर बात करेंगे, आज अब रहने देते हैं। ठीक। द हरमित said to boys, Hermes said to boys, may you go to hell, may you go to hell। हरमित ने लड़कों से कहा तुम लोग भाड़ में जाओ, तो अब कर्स कर रहा होगा ये, द हरमित कर्स्ड बॉयज, डेट लग जाएगा। अब यू है, यू किसके साथ से चेंज होगा, बॉय के साथ। बॉय एक लड़के नहीं, कई लड़के हैं, कई लड़के हैं यहाँ पे बॉय में, तो बॉय में कई लड़के हो जाए, उसके लिए दे लगता है, क्या लगता है, दे। भाई देखो, दा दे हो जाता है, दे में वे लोग होते हैं और वे कई लोग हैं, तो इसके लिए दे यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे। यू का किसमें बदलेगा, भाई कई लड़के हैं तो दे में बदल जाएगा, क्योंकि वे लड़के हैं। और लड़कों के लिए हम थर्ड पर्सन है ना ये लोग, और जब ये थर्ड पर्सन है तो इनके लिए क्या लगेगा, दे लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे कई लड़के जब हो जाते हैं, वे लोग आ गए, देखो देखो वे लोग आ गए, इसका मतलब लड़के ना बोल के वे लोग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मे का माइट हो जाएगा, गो हाई है, गो टू हेल हो जाएगा, बस। बस भैया, आपको तीनों टाइप के प्रश्न मैंने करा दिया, लगातार क्लास रही, अच्छा रहा। आप लोग भैया ऑनलाइन के चक्कर में बहुत ना रहिए, सब लोग आइए ऑफलाइन में, कल की बात करनी है, कल बात बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक बातें करनी है, कल और अच्छे से बात करनी है। और कल फिर हम आपको ये भी, परसों मतलब कल मतलब परसों, परसों हम ये भी बताने वाले हैं कि आपकी क्लास की सीमा कैसे बढ़ने वाली है। आपकी क्लास की सीमा बढ़ानी पड़ जाएगी, दोपहर चाहे जितने टाइम हो भैया आना पड़ेगा, इसीलिए क्लास की सीमा कल बढ़ेगी, ओके, क्योंकि आप लोगों को ना टारगेट बैच बनाना है इसको, इसलिए